स्टूडेंट के जॉब सब स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, कंपेरेटिव एनाटॉमी की सीरीज में हम कंपेरेटिव सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। पार्ट हमने 1 बना लिया, पार्ट सेकंड में हम है। पिछली वाली वीडियो में हमने बात करी थी ऑलमोस्ट हार्ट के बारे में। लास्ट में आके हम रुके थे ऑर्टिक आर्च पे, जो कि हार्ट के ऊपर होती है, काइंड ऑफ ब्लड को है वो सर्कुलेट कराती है। ऑर्टिक आर्च के बारे में हम पढ़ेंगे मोस्टली। एंड सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट है 6 नंबर ऑफ ऑर्टिक आर्च है वो देखी जाती है। फर्स्ट होती है मैंडिबुलर आर्च एंड सेकंड होती है हायर्ड आर्च एंड देन रेस्ट ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर्च रिस्पेक्टिवली देखी जाती है। एंड अब धीरे धीरे हम पढ़ रहे हैं कंपेरेटिव, तो फिश एम्फीबिया वगैरह में हम देखेंगे, सारे में वर्टिब्रेट्स में। सो मॉडिफिकेशन इन ऑर्टिक आर्चेस, मॉडिफिकेशन कैसे कैसे होते जाते हैं इवोल्यूशन के थ्रू देखते हैं। सो फिश में देखते हैं। सो नंबर ऑफ ऑर्टिक आर्च फिश में हाईएस्ट होते हैं। ऑर्टिक आर्च के नंबर मैक्सिमम 6 होते हैं, लेकिन और फिशेज में ही होती है। आगे हम देखेंगे जैसे जैसे एम्फीबिया रेप्टाइल्स में आगे हम जाएंगे तो उनके नंबर रिड्यूस होकर 3 हो जाएंगे, 6 से 3 हो जाएंगे। ओके, सो फिश में है वो जितने गिल पाउचेज होते हैं उतने ही है वो ऑर्टिक आर्चेज है वो देखने को मिलती हैं। सो शार्क जैसे कि सबसे ज़्यादा है वो नंबर ऑफ ऑर्टिक आर्च देखी जाती है शार्क में, हिप्टेनकस में। ओके, एंड सो इसमें जो अफ्रेंट जो ले जाने वाला जो होता है ब्लड, सो अफ्रेंट ब्रेंकियल के तरफ, गिल वगैरह की तरफ ब्रेंकियल होता है, वो गिल वगैरह की तरफ ले जाने वाला होता है। एफरेंट ब्रेंकियल आर्टियल्स बोलते हैं उसको। एंड लाने वाले को है वो बोलते हैं ब्रेंकियल की तरफ से ईफ्रेंट, सॉरी ईफ्रेंट है वो ले जाने वाले, हर्ट से ले जाने के वाले को बोलते हैं ईफ्रेंट ब्रेंकियल आर्टियल्स, एंड लाने वाले को बोलते हैं एफरेंट ब्रेंकियल आर्टियल्स। 7 गिल पाउचेस मैक्सिमम देखे गए हैं इनमें। एंड इलास्मोब्रेंक की अगर हम बात करें, इलास्मोब्रेंक जो कि कार्टिलेजिनस में आ जाते हैं, इलास्मोब्रेंक की अगर हम बात करें 5 पेयर ऑफ ऑर्टिक आर्च इनमें देखी जाती है। सो 5 पेयर ऑर्टिक आर्च देखी जाती है, तो मैक्सिमम होती है 6। तो गायब कौन सी हो गई, डिसअपेयर कौन सी हो गई, फर्स्ट डिसअपेयर हो गई, ठीक है, ये डिसअपेयर हो गई। बच्ची कौन सी, 5 पेयर कौन सी बच्ची, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। पहली है वो फर्स्ट मैंडिबुलर जो आर्क है, फर्स्ट मैंडिबुलर जो आर्क है वो डिसअपेयर है वो हो गई, ठीक है। और फर्स्ट गिल इनमें जो होता है वो स्पायरेकल के थ्रू है वो ओपन होता है बाहर की तरफ। सो स्पायरेकल होता है उसकी तरफ है वो ओपन होता है। देन बात करते हैं डिप्नोई जो कि होती है लंग फिश, जिनसे ये वो एम्फीबिया का इवोल्यूशन, लैंड वर्टिब्रेट्स का है वो इवोल्यूशन हुआ। लंग फिश डिप्नोई, उनमें एक कंप्लीट गिल सेगमेंट है वो देखा जाता है। 1 कंप्लीट गिल सेगमेंट है वो देखा जाता है। होलो ब्रेंक इसीलिए बोलते हैं कंप्लीट गिल सेगमेंट है वो कंप्लीट मीन्स होलो ब्रेंक इसलिए बोलते हैं, ठीक है। इनमें एक एफरेंट ब्रेंकियल आर्टियल्स होती है और 2 ईफरेंट ब्रेंकियल आर्च है वो देखी जाती है, ठीक है। एंड टीलियोस्ट के बारे में अगर हम बात करें, टीलियोस्ट मीन्स बोनी फिशिस, हमने कार्टिलेजिनस के बारे में बात किया, बोनी फिश टीलियोस्ट के बारे में अगर हम बात करें, सो उनमें है जिसे कि कार्टिलेजस में हमने देखा कि फर्स्ट है वो डिसअपेयर थी, इनमें है वो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों डिसअपेयर है। मैंडिबुलर और हायर्ड आर्क है वो एब्सेंट होती है इनमें, किनमें, बोनीफिशिस में, टीलियोस्ट में। सो बचती कौन सी है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 4, ओनली 4 इनमें से एक अफ्रेंट और एक ई फ्रेंट है वो होती है, ठीक है। देन बात करते हैं एम्फीबिया की। एम्फीबिया में 3 ऑर्टिक आर्च रहती है, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। अब आगे है वो इसी प्रकार से क्रम में है वो देखी जाएगी ऑर्टिक आर्च रेप्टाइल एंड इस वगैरह में। ओके, सो आगे यहाँ पे लिखा हुआ भी है इन ऑल वर्टिब्रेट्स। ओके, सो इन ऑल टेट्रापोड्स, आगे टेट्रापोड्स में है वो, जैसे एम्फीबिया भी टेट्रापोड में आ गया, एविस, रेप्टाइल्स वगैरह, उनमें फर्स्ट एंड सेकंड है वो एब्सेंट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड एब्सेंट होगी। एंड इनमें और कौन सी एब्सेंट है, थर्ड यहाँ पे है, फोर्थ यहाँ पे है एंड फिफ्थ भी एब्सेंट है, ठीक है। फिफ्थ एब्सेंट है, एक तो फिफ्थ एब्सेंट है, फर्स्ट सेकंड एब्सेंट है, बाकी है 3 ऑर्टिक आर्च बची हुई, ठीक है। एंड
जैसे कि टेरिस्टीरियल की अगर हम बात करें, टेरिस्टीरियल में 4 पेयर होती है, एम्फीबिया के टेरिस्टीरियल में 4 पेयर होती है, फिफ्थ जो होती है वो प्रेजेंट होती है टेरिस्टीरियल में, ठीक है। सो टेरिस्टीरियल यूरोडेल्स में फिफ्थ भी होती है, 4 पेयर होती है टोटल। और बात करें एन्यूरा में, एन्यूरा में अगर हम बात करें टेललेस एम्फीबियन में, जैसे कि फ्रॉग आ गया, सो उनमें 3 पेयर ही होती है, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है। देन बात करते हैं रेप्टाइल्स की। सो रेप्टाइल्स में है वो 3 पेयर होती है, रेप्टाइल्स में 3 पेयर होती है, वही फिफ्थ एंड फर्स्ट एंड सेकंड है वो एब्सेंट होगी, बाकी थर्ड फोर्थ एंड सिक्स है वो प्रेजेंट होगी। एंड बर्ड एंड मैमल्स में भी 3 पेयर ही होगी, थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ। अब एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में इनके नंबर ही पूछे जाएंगे कि रेप्टाइल में कौन कौन सी ऑर्टिकार्च होती है, ठीक है। ऑप्शन में दे देंगे थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, इस प्रकार से, ठीक है। सो हमें याद रखना है, चाहे वो रेप्टाइल हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे मैमल्स हो, उनमें थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ ही प्रेजेंट होती है ऑर्टिकार्च। और इवन एम्फीबिया में यही क्रम रहता है, लेकिन जो टेरिस्टीरियल सम एम्फीबियन, सम यूरोडेल टेरिस्टीरियल एम्फीबियन में फिफ्थ भी आ जाती है, ठीक है। बाकी मोस्ट है वो सेम ही रहती है। एंड बाद में अगर हम बात करें टीलियोस्ट की, तो टीलियोस्ट में फर्स्ट सेकंड एब्सेंट होता है, एंड बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ है वो प्रेजेंट होती है। एंड डिप्नोई में कुछ इस प्रकार से है, ओके। अब बात करते हैं विनस सिस्टम की। विनस सिस्टम जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि हार्ट की तरफ लाना होता है। सो हार्ट की तरफ जो लाने वाला जो सिस्टम है, ठीक है। सो सिस्टम फ्रॉम विच ब्लड कलेक्टेड एंड रिटर्न टू द हार्ट, हार्ट की तरफ जो लाता है उसे बोलते हैं वेन, ओके। ये वेन बोलते हैं उसको, ठीक है। सो विनस सिस्टम की अगर हम बात करें, सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सिमिलर इन ऑल वर्टिब्रेट्स, तो ओके। सो जितने भी वर्टिब्रेट है उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो सिमिलर रहता है, ठीक है। मेजर चैनल्स की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट आ जाता है कार्डिनल वेन जो कि ब्रेन वगैरह से ब्लड लाता है, लेटरल अब्डोमिनल वेन जो कि लेटरल पार्ट बॉडी के अब्डोमिनल पार्ट से है वो ब्लड लाता है। एंड सब इंटेस्टाइनल वेल उसकी तरफ से, इंटेस्टाइनल की तरफ से लाता है ब्लड। विटेलाइन वेन योग सेक वगैरह उधर की तरफ से है वो लाने वाला। पल्मोनरी वेन जो लंग्स की तरफ से है वो ब्लड लाने वाला जो चैनल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। एंड कार्डिनल वेन की अगर हम बात करें, सो कार्डिनल वेन हमने पहले ही बात किया कि जो हेड है, हेड पार्ट की तरफ से है वो, एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी से है वो ब्लड लाने के सिस्टम को बोलते हैं कार्डिनल वेन। एंड एंटीरियर कार्डिनल वेन एंड पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, दो प्रकार की वेन यहाँ पे हो जाती है। एंटीरियर वाली हेड की तरफ से लाएगी, पोस्टीरियर वाली पोस्टीरियर बॉडी पार्ट की तरफ से है वो ब्लड को है वो इधर इस प्रकार से बोल जाती है, ठीक है। एंड ये जो एक दोनों फ्यूज होकर एक बन जाती है वो बोलते हैं उसको डक्टस क्यूवेरी कॉमन कार्डिनल वेन है, ठीक है। कॉमन कार्डिनल वेन है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मिलकर कॉमन कार्डिनल वेन डक्टस क्यूवेरी है वो बना लेती है, जो कि आगे यहाँ पे है वो साइनस वेनोसिस में है वो ओपन होती है। लेटरल अब्डोमिनल वेन की अगर हम बात करें, सो एमनियोट्स एंड एनएमनियोट्स दो प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं जिनमें एलेंटोइस कोरियन और वो लेयर जो नहीं होती है उनमें वो होते हैं एनएमनियोट्स जिनके बॉडी के अंदर ही है वो एक है वो डेवलप होते हैं ऑन इन ड्यूरिंग डेवलपमेंटल फेज। एमनियोट्स की अगर हम बात करें, जैसे मोस्टली टेट्रापोड्स है वो होते हैं, उनमें एलेंटोइस होती है, एलेंटोइस से एलेंटोइक वेन के थ्रू है वो आते हैं यहाँ पे साइनस वेनोसस की तरफ, और वहाँ से वो ब्लड की तरफ है वो यहाँ पे इस प्रकार से वो वेन सिस्टम होता है। एन एमनियोट की अगर हम बात करें जहाँ पे एलेंटोइस नहीं होती है, एंड फिश एंड मोस्टली एम्फीबिया एंड सम ऑफ फिश उनमें है वो देखा जाता है। सो लेटरल बॉडी वॉल से है वो यहाँ से है वो काइंड ऑफ है वो ब्लड पिगमेंट से ब्लड है वो आता है एंड कॉमन कार्डिनल वेन की तरफ, ओके। देन बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ आर्ट्स या फिर ओके, सो जो कि है वो सब इंटेस्टाइनल एंड विटेनाइल वेन काइंड ऑफ होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की थी फर्स्ट कार्डिनल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड लेटरल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब जो थर्ड एंड फोर्थ सब इंटेस्टाइनल और विटेनाइल वेन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
सो अब बात करते हैं। सो उनमें एमनियोट्स में अगर हम बात करें, एन एमनियोट्स कौन से होते हैं? जिनमें योग से एक एब्सेंट होता है, ठीक है। सो उनमें अगर योग से एक एब्सेंट होगा तो विटेलाइन वेन भी है वो नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे ओनली वन पेयर है वो सब इंटेस्टाइनल वेन है वो देखने को मिलेगी। काउडल वेन की तरफ है, काउडल वेन से है वो यहाँ पे है वो क्लोइकल लूप वेंट्रल गट से होकर है वो ब्लड है वो आता है। एंड यहाँ पे योग एनिमल में अगर हम बात करें सो विटेलाइन वेन है वो यहाँ पे होगी वन पेयर, ओके। इसे बोलते हैं ओम्फेलो मिजेंट्रिक वेन, ओके। विटेलाइन वेन को ये क्या करती है? योग से एक सी है वो ब्लड को कलेक्ट करती है, ठीक है। सो कलेक्ट ब्लड फ्रॉम योग से एक विटेलाइन वेन का काम है। एंड ये योग एनिमल में है होता है, ठीक है। एंड हार्ट की तरफ है वो जाता है फिर। एंड सब इंटेस्टाइनल और ये विटेलाइन वेन है वो दोनों मिलकर है यहाँ पे वो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है वो बनाती है इन एडल्ट। हम बात करें यहाँ पे डेवलपमेंटल की साइड से, लेकिन जब एडल्ट उससे वो बनता है एक के बाद में, उनमें वो ये दोनों है वो सब इंटेस्टाइनल और विटेलाइन वेन है वो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का फॉर्मेशन करता है एडल्ट में, ओके। देन बात करते हैं फिफ्थ पल्मोनरी एंड पोस्ट केवल वेन की। सो पल्मोनरी जैसे कि लंग फिशेस है उनमें है वो लंग्स का है वो फॉर्मेशन होता है। एंड टेट्रापोड्स में मोस्टली है ही सभी टेट्रापोड्स में। एंड सो लंग्स है, लंग्स से है वो हार्ट की तरफ है जो ब्लड को है वो ले जाता है, उसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं। सो जो रिटर्न ब्लड को जो किडनी से जो ब्लड को है वो आता है हार्ट की तरफ, ठीक है। सो उसको बोलते हैं पोस्ट केवल वेन, ओके। सो यहाँ पे एक डायग्राम है जहाँ पे ये यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे एंटीरियर कार्डिनल वेन, एंटीरियर मतलब ऊपर हेड की तरफ से आ रहा है, ठीक है, हेड की तरफ से आ रहा है। और ये है कॉमन कार्डिनल वेन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है वो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन से भी है वो यहाँ पे है वो ब्लड आ रहा है, ठीक है, इधर से पोस्टीरियर से भी आ रहा है। सो ये एक में ही है वो मिल जा रहा है, इसको कॉमन कार्डिनल वेन बोल रहे हैं, ठीक है। एंड ये यहाँ पे है वो सब इंटेस्टाइनल वेन है एंड सब कार्डिनल वेन है, ठीक है। सो कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम है वो शो हो रहा है। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ वीनस सिस्टम इन एडल्ट, ओके। सो वीनस सिस्टम के मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें, सो इलास्मोब्रेन की अगर हम बात करें कार्टिलेजिनस स्पीसीज में अगर हम बात करते हैं सो उनमें है वो एंटीरियर कार्डिनल वेन और कॉमन कार्डिनल जो वेन हमने अभी देखी है वो अनचेंज रहती है इलास्मोब्रेन में। जबकि एडल्ट शार्क में है वो देखा गया है कि जो पोस्टीरियर जो कार्डिनल वेन है वो मॉडिफाई हो जाती है फॉर द किडनी, ठीक है। सो किडनी के लिए मॉडिफाई है वो हो जाती है। एंड डिप्नोय एंड टीलियस की अगर हम बात करें, टीलियस जो बोनीफिशिस होती है एंड डिप्नोय की बात करते हैं एंड यूरोडेल्स की जो टेल्ड एम्फीबिया होती है। सो उनमें पोस्टीरियर ब्रेन से ब्लड है वो यहाँ पे है वो कलेक्ट होता है इनटू द जुगुलर वेन। सो जुगुलर वेन है वो कलेक्ट कराता है हेड पार्ट और नेक वगैरह पार्ट से, एंड वहाँ से है वो ब्लड है वो सीधा कॉमन कार्डिनल वेन में है वो आकर है वो यहाँ पे हार्ट में जाता है, कुछ इस प्रकार से। एंड अगर हम बात करें जो फिशेस में वो पेल्विक पीछे वाली जो टेल की तरफ से एक काइंड ऑफ पेल्विक फिन होती है और पेक्टोरल फिन होती है। पेल्विक फिन से है वो इलियाक वेन एंड पेक्टोरल फिन से है वो ब्रेंकियल पेक्टोरल बिकॉज आगे की तरफ होता है थोरेक्स की तरफ, यहाँ पे गिल पार्ट की तरफ वो काइंड ऑफ पेक्टोरल फिन है वो होता है। सो वहाँ पे ब्रेंकियल वेन है वो उधर की तरफ से वो ब्लड को लाता है, यहाँ पे वो ब्रेंकियल वेन से वो यहाँ पे आके कॉमन कार्डिनल वेन में है वो आता है। एंड बीच में है वो यहाँ पे लेटरल एब्डोमिनल वेन वगैरह वो देखने को मिलती है। एंड पोर्टल सिस्टम की बात करते हैं। सो पोर्टल सिस्टम की अगर हम बात करें, सिस्टम ऑफ वेन विच बीइंग इन कैपिलरीज एंड इन कैपिलरीज सेकेंड कैपिलरी नेटवर्क एंड बिफोर ब्लड रिटर्न टू द हार्ट, ओके। सो उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। सो यहाँ पे आप गूगल पे ये देख सकते हो इमेज, इसमें है वो अच्छे तरीके से समझाया गया है पोर्टल वेनस सिस्टम को, ओके। सो यहाँ पे है वो
कॉपीराइट मत दे देना, ठीक है। सो यहाँ से है वो स्टार्ट होता है, जैसे कैपिलरी बिट्स है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड भी यहाँ पे है वो हो जाता है कैपिलरी, सेकंड कैपिलरी पे, ठीक है। एंड देन बाद में है वो जो पल्मोनरी वेन वगैरह से है वो हार्ट की तरफ जाता है, ठीक है। सो ये यहाँ पे आप है वो ये सिस्टम देख सकते हो। सो अब बात करते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम के बारे में, ओके। सो जो रीनल पार्ट की तरफ है जो होते हैं कैपिलरी से वो वेन से वो जहाँ से स्टार्ट होते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम की अगर हम बात करें वहाँ से वो ब्लड लाने का। सो इफरेंट रीनल वेन जहाँ से वो रीनल मीन्स किडनी की तरफ से है वो आने वाली जो रीनल जो वेन होती है उनकी अगर हम बात करें, जो कि है वो अब्डोमिनल पार्ट की जो अराइज जो पोस्ट कार्डिनल जो वेन होती है एब्डोमिनल पार्ट की तरफ, उसी से है वो ये अराइज होती है इफरेंट रीनल वेन, ओके। एंड ये इन्वेड करती है इनटू द किडनी, ओके। सो किडनी में इन्वेड करके वहाँ पे वो कैपिलरीज वगैरह से वो ब्लड वहाँ पे किडनी को देती भी है एंड वापस से बिकॉज नाइट्रोजनस वेस्ट है वो किडनी है वो एक्सक्रीट करती है एंड देन वो वापस से है वो उसी कैपिलरीज में आके है वो ये वेन सिस्टम हो वो गिल की तरफ जाता है। कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। यहाँ पे देखो बिकॉज ये हमने बात की कि कार्डिनल वेन का ही काइंड ऑफ पार्ट होता है, सो जिसका पार्ट होता है वो सब डिवाइड होता है तो उसको हम बोल देते हैं सब कार्डिनल चैनल, ठीक है। ये किडनी की तरफ आता है एंड यहाँ पे है वो पोस्ट कार्डिनल वेन से वो पोस्ट कार्डिनल वेन से बना है एंड यहाँ पे है वो रीनल पोर्टल वेन है वो यहाँ से है वो किडनी वगैरह से है वो ब्लड है वो ले जाएगा लीवर की तरफ, वहाँ से है वो हार्ट की तरफ है वो ले जाया जाता है, ठीक है। सो देन हमने बात की जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो ब्लड को है वो कलेक्ट करता है फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉडी रीजन से ब्लड कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके सेंड करेगा किसको, किडनी को। किडनी से वो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो रिमूव करके आगे वो हार्ट की तरफ वो पंप करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। हिपेटिक मीन्स यहाँ पे वो लीवर आ जाएगा, ठीक है। सो एम्ब्रियोनिक विटेलाइन वेन प्लस सब कार्डिनल वेन। कार्डिनल वेन का सब कार्डिनल वेन हमें देखा तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं कार्डिनल वेन्स की भी, ठीक है। सो सब कार्डिनल वेन और एम्ब्रियोनिक विटेलाइन वेन है वो मिलकर है वो यहाँ पे है वो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है वो बनाते हैं। एम्ब्रियोनिक हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है वो ब्लड को कलेक्ट करता है फ्रॉम द स्टोमच इंटेस्टाइन लीवर, मेनली लीवर के पास में स्टोमच इंटेस्टाइन आई जाता है, स्प्लीन एंड रेक्टल ग्लैंड वगैरह, पेनक्रियाज भी वहीं पे पास में ही आ जाता है एंड गॉल ब्लैडर ये भी लीवर के पास में अंदर ही होता है काइंड ऑफ, ठीक है। सो ये है वो यहाँ से वो ब्लड है वो कलेक्ट करके यहाँ पे है वो लीवर से है वो यहाँ पे हार्ट को है वो ट्रांसफ़र है वो सेंड है वो ट्रांसपोर्ट है वो करता है। सो ये यहाँ पे हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है काइंड ऑफ लीवर से है वो हार्ट की तरफ है वो आने वाला जो ये सिस्टम है लीवर हिपेटिक पोर्टल सिस्टम है। अब टेट्रापोड एडल्ट में हम देखते हैं तो कार्डिनल एंड प्री केवल वेन के बारे में बात करें तो वहाँ पे है वो इंफीरियर जुगुलर वेन है वो एब्सेंट होती है। एंड बात करें इंटीरियर साइड में इंटीरियर कार्डिनल वेन की, सो वहाँ पे है वो इंटरनल जुगुलर वेन है वो परसिस्ट है वो होती है, परसिस्ट एज इन इंटरनल जुगुलर वेन, ओके। एंड कॉमन कार्डिनल वेन की अगर हम बात करें जो कि इंटीरियर एंड पोस्टीरियर की तरफ से दोनों की कार्डिनल वेन की तरफ आने वाली को कलेक्ट करती है कॉमन कार्डिनल वेन एंड परसिस्ट एज प्री केवल, ओके। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में यहाँ पे वो साइनस वेनोसस है वो देखा जाता है, ओके। कॉमन कार्डिनल वेन से एंड बर्ड एंड मैमल्स में है वो प्री केवल है जो कि पोस्टीरियर काइंड ऑफ है उधर से है वो कार्डिनल वेन आती है। सो वो यहाँ पे है वो राइट एट्रियम में है वो इंटर है वो करती है, बर्ड एंड मैमल्स में प्री केवल है वो राइट एट्रियम में है वो एंट्री करती है। एंड अगर ह्यूमन की अगर हम बात करें सो ह्यूमन में लेफ्ट प्री केवल है वो लॉस्ट रहता है, ठीक है, जबकि राइट है वो एज ए सुपीरियर वेना कावा है वो देखा जाता है जो कि यहाँ पे वो राइट एट्रियम में है वो प्री केवल है वो किनाल जो कि राइट प्री केवल जो वेन है वो राइट एट्रियम में है वो इंटर करती है इन केस ऑफ बर्ड एंड मैमल्स, ओके। एंड
तो देखो सीधा है एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में है वो फ्री यहाँ पे कॉमन कार्डिनल वेन की तरह जैसे कि साइनस वेनोसस होता है। और बर्ड और मेमल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फ्री केवल जो वेन है वो कोई कॉमन कार्डिनल वेन में आके नहीं मिलती है, वो सीधा डायरेक्ट है, वो राइट एट्रियम में है, वो हर्ट में है, वो राइट एट्रियम होता है उसमें है वो ब्लड है वो डाल देती है, ठीक है। एंड पोस्ट केवल केनाल केवल वेन की अगर हम बात करें तो जो कि हाइंड लिम्ब मीन्स जो पैर होते हैं और टेल होते हैं, सो वहाँ से ब्लड है वो ला कर है वो किडनी से है वो साइनस वेनोसस में है वो डालती है, जो कि है वो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में हमने देखा था। जबकि इन केस ऑफ बर्ड वो सीधा राइट एट्रियम में है वो ब्लड है वो यहाँ से है वो ला कर है वो राइट एट्रियम में है वो ब्लड जाता है, चाहे वो हाइंड लिम्ब और टेल्स से किडनी से वो डायरेक्ट राइट एट्रियम में है वो जाता है इन केस ऑफ बर्ड एंड मेमल्स। एंड इन केस ऑफ एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स वो यहाँ पे साइनस वेनोसस पे है वो ब्लड जाता है, वहाँ से वो हार्ट से वो पंप हो गया होता है, ठीक है। एंड देन बात करते हैं बर्ड की। बर्ड में लेटरल अब्डोमिनल वेन है वो वहाँ से वो मॉडिफाई होकर एपिगैस्ट्रिक वेन है वो उसमें मॉडिफाई हो जाती है लेटरल एब्डोमिनल वेन, एपिगैस्ट्रिक वेन एंड कॉक्सीजियो मेजेंट्रिक वेन जो कि है वो टेल पार्ट्स की तरफ है वो होती है। एंड मेमल्स में है वो लेटरल एब्डोमिनल है वो यहाँ पे एब्सेंट होती है, एग्जांपल स्पाइनी एंटीटर, ओके। एंड लेटरल एब्डोमिनल अगर रेप्टाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ 2 होते हैं एंड परसेंट होते हैं 2 होते हैं। एंड जो एंटीरियर की बात करें, एंटीरियर लेटरल एब्डोमिनल सिस्टम की बात करें तो वो अटैच हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं विद द हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। एंड पोस्टीरियर लेटरल एब्डोमिनल जो सिस्टम है वो रीनल पोर्टल सिस्टम के साथ में है वो अटैच है हो जाते हैं। नाउ अब बात करते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम की। सो रीनल पोर्टल सिस्टम की अगर हम बात करें सो ये यहाँ पे है वो ब्लड कलेक्ट करता है फ्रॉम यहाँ पे किडनी से, ओके। मोस्टली टेल्ड एम्फीबिया की अगर हम बात करें, टेल्ड एम्फीबिया जिसमें यूरोडेला आ जाते हैं, सो टेल एंड हाइंड लिम्ब से है वो ब्लड है वो प्लस यहाँ पे है वो किडनी है यहाँ पे ऐड हो जाती है, वहाँ से है वो ब्लड है वो आता है। एंड टेललेस की अगर हम बात करें, वर्म लाइक जो एम्फीबियंस है, सो वहाँ पे है वो सॉरी वर्म लाइक नहीं, टेल नहीं होगी, जैसे कि फ्रॉग हो गया, फ्रॉग में टेल नहीं होती है, ठीक है। सो वहाँ पे है वो हाइंड लिम्ब से है वो ब्लड है वो आता है प्लस में किडनी से, ठीक है। सो वो यहाँ पे रीनल पोर्टल सिस्टम के थ्रू आता है। एंड रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें, रेप्टाइल्स में हाइंड लिम्ब एंड यहाँ पे है वो हाइंड लिम्ब और यहाँ पे किडनी से है वो यहाँ पे है वो ब्लड होता हुआ यहाँ पे है वो लीवर की तरफ से है वो यहाँ पे पोस्ट केवल वेन के थ्रू है वो यहाँ पे हार्ट में है वो इंटर करता है। जैसे कि क्रोकोडाइल में है वो ये यहाँ पे डीजनरेटेड है होता है ये सिस्टम क्रोकोडाइल में। एंड मेमल्स में है वो एब्सेंट, मेमल्स में एब्सेंट है वो होता है, ओके। एग्जांपल मोनोट्रीम्स। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की अगर हम बात करें सो यहाँ पे है ये सारे वर्टिब्रेट्स में है वो प्रेजेंट होता है। जबकि रीनल पोर्टल सिस्टम का यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है, मेमल्स में एब्सेंट होता है एंड क्रोकोडाइल में डीजनरेटेड रहता है, बाकी सब में होता है। जबकि हिपेटिक पोर्टल सिस्टम सब में ही होता है, ठीक है। एंड एम्ब्रियोनिक विटेलाइन वेन एंड सब इंटेस्टाइनल वेन से है वो यहाँ पे मिलकर है वो ये बनता है एडल्ट में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। एंड पल्मोनरी वेन जो कि लंग फिश एंड टेट्रापोड्स में वो देखने को मिलती है, लंग से है वो हार्ट को वो लाता है पल्मोनरी वेन, ओके। ड्राइव ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लेफ्ट और सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट और यहाँ पे है वो ओरिकल एट्रियम में है वो हार्ट के है वो लाता है फ्रॉम लंग्स, सो पल्मोनरी वेन ये वो लाती है। सो इसी के साथ में हमने आर्ट्स वगैरह सारा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया और हमने हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, पोर्टल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। एंड तो यहाँ पे मेमल्स में हमने जो यहाँ पे देखा था जो ह्यूमन में जो लेफ्ट अपरी केवल जो लॉस्ट होती है, सो वो है वो लॉस्ट होती है, लेकिन उसके जो रिमिनेट्स तो बचेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि गायब भी हो जाएगी, ठीक है। सो वो है वो कोरोनरी साइनस के रूप में है वो यहाँ पे है वो रहती है, ओके। एंड जो राइट है वो सुपीरियर वेना कावा होता है वहाँ पे ह्यूमन में।
अब थोड़े बहुत डायग्राम भी दिखा देता हूँ जिससे आप अच्छे से रिलेट कर सकोगे एओर्टिक आर्चेस का। ओके, एओर्टिक आर्चेस का मैं डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से रिलेट कर सको आप। ठीक है, सो डेवलपमेंटल फेज का है ये, यहाँ पे ये वेंट्रल साइड का व्यू है। ओके, सो यहाँ पे है वो फर्स्ट है, ये सेकंड एओर्टिक आर्च है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, एंड ये फिफ्थ है, एंड सिक्स है। इस प्रकार से 6 नंबर ऑफ आर्चेस है यहाँ पे वो देखने को मिलती है। फर्स्ट सेकंड है वो मैंडिबुलर एंड हायोइड आर्क होती है रिस्पेक्टिवली। एंड यहाँ पे ये गिल, बिकॉज यहाँ पे है वो फिशेज में यहाँ पे ये गिल्स होते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे बीच में है वो गिल आर्चेस है, वो गिल क्लिफ्स है वो देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे ये कोरोनरी कॉनस आर्टियोसस यहाँ पे देन बाद में है वो हर्ट देखने को मिलता है। ये यहाँ पे एलेंटोइक आर्टरीज है, एलेंटोइस जो यहाँ पे है उधर से वो वेन है वो आती है यहाँ पे, ये प्रिमिटिव है। एंड अब जैसे कि अलग अलग कंपेरेटिव बात करें तो जैसे कि फिश में है वो यहाँ पे आ जाती है मोस्टली 6 की 6 देखने को मिलती है, ये 6th 5th 4th 3rd एंड 2nd एंड 1st यहाँ पे ये सारी है वो यहाँ पे गिल्स, जितने गिल्स नंबर होते हैं उतने ही नंबर है वो यहाँ पे आर्चेस देखने को मिलते हैं। हमने पहले भी देखा था, थोड़ी देर पहले भी देखा था स्टार्टिंग में। ठीक है, देन एम्फीबिया आ जाता है फिश के बाद में। सो यूरोडेल जो कि यहाँ पे है वो उसमें वो हमने देखा जो फर्स्ट है वो डिसअपेयर, यहाँ पे ये आप देख रहे हो इस प्रकार से डिसअपेयर हो जाती है। देन थर्ड देखने को मिलती है, फोर्थ देखने को मिलती है, एंड सिक्स्थ देखने को मिलती है। ठीक है, सो थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ देखने को मिलती है हमें। एंड सो कुछ टेरिस्टीरियल यूरोडेल में हमने फिफ्थ भी देखी थी, लेकिन मोस्टली थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ ही देखने को मिलती है। बाकी हम रेप्टाइल्स एविज एंड मैमल्स कुछ में भी ले लो, सब में है वो यही देखने को मिलती है। जैसे कि रेप्टाइल्स में अगर हम देखें सो ये थर्ड होती है, ये फोर्थ होती है, एंड यहाँ पे है वो सिक्स्थ देखने को मिलती है आगे। ठीक है, बाकी है वो यहाँ पे ये डिसअपेयर देखने को मिल रही है आपको, ये डिसअपेयर है। ठीक है, सो एक बात जो ध्यान में रखने की होती है कि जो बर्ड होता है, सो बर्ड में है वो ओनली राइट सिस्टेमिक आर्च, ये आप देख रहे हो ओनली राइट सिस्टेमिक आर्च होती है, लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च नहीं होती है बर्ड में। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ अभी है इन बर्ड ओनली राइट सिस्टेमिक आर्च है वो प्रेजेंट होती है। बाकी थर्ड फोर्थ एंड सिक्स तो ये हमें आगे तक देखने को मिलेगा, मेमल्स में भी थर्ड फोर्थ सिक्स देखने को मिलेगा। और मेमल्स में यहाँ पे है वो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च है वो देखने को मिलती है। ठीक है, राइट वाली नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बर्ड में कौन सी सिस्टेमिक आर्च एब्सेंट होती है या प्रेजेंट होती है। सो बर्ड में राइट सिस्टेमिक आर्च होती है एंड मेमल्स में लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च है वो प्रेजेंट होती है। ओके, सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे जाके है वो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना, टेक्सोनोमी नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें कंपेरेटिव क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ है उस वाली प्लेलिस्ट में। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में, बाय बाय।